आज की कहानी हमें नवरात्र के महत्व के साथ और भी कुछ सिखाती है। उससे पहले ये कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह वो युग था जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था। देवता और आर्षि मुनि सभी असुरों के आतंक से त्रस्त थे। उस समय असुरों का राजा महिषासुर था, जिसने अपने तप और कठिन साधना से ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था। वरदान था कि उसे न कोई देवता मार सकता था और न ही कोई पुरुष। ये वरदान पाकर महिषासुर ने सभी लोगों में आतंक मचा दिया और स्वयं को अजेय मानने लगा। देवताओं का राज्य छिन गया और सभी जगह अंधकार छा गया। महिषासुर के आतंक से परेशान देवता और ऋषि मुनि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता की गुहार लगाने पहुंचे। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का संगम किया और माता पार्वती ने एक महाशक्ति के रूप में अवतार लिया। यह शक्ति थी महाशक्ति दुर्गा, जो समस्त देवताओं की शक्तियों से सुसज्जित थी। उनके अनेकों रूप थे, जैसे काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि, और हर रूप में वह अद्वितीय थी। महिषासुर के वध के लिए माता दुर्गा ने युद्ध किया। 9 दिन और रात तक यह युद्ध चलता रहा। माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सभी लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा, जो 9 दिनों तक चलता है और हर दिन देवी के एक रूप की पूजा की जाती है। यह दिन शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक है, जिसमें हर रूप का अलग महत्व होता है। लेकिन यह कहानी केवल महिषासुर मर्दिनी की नहीं है। इसका संबंध देवी सती और भगवान शिव से भी है। एक समय की बात है जब सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन सती के पिता दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी को आमंत्रण नहीं भेजा। सती इस अपमान से अत्यंत दुखी हो गई और बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वह शिवजी का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पिता के इस अपमानजनक व्यवहार से आहत होकर उन्होंने वहीं योगाग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। इस घटना से शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से तांडव शुरू हो गया। वे सती के जलते शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके इस विकराल रूप को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। ये शक्तिपीठ माता के उन रूपों की पूजा के स्थान बने जहां सती के अंग गिरे थे। सती ने पुनर्जन्म लिया माता पार्वती के रूप में और एक बार फिर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। माता पार्वती का यह रूप शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नवरात्रि में हम इसी शक्ति की पूजा करते हैं, जो हमें जीवन में साहस और शक्ति प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि का पर्व माता पार्वती, देवी दुर्गा और शक्ति की पूजा का समय है। ये पर्व हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करता है। हर साल नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 रूप हमें जीवन के हर पहलू में शक्ति और समर्पण की प्रेरणा देते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें समझना चाहिए कि नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का और देवी के आशीर्वाद से हर बाधा को पार करने का। अगर आपने अभी तक पूरा वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों का आनंद लें।